तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 है, जो इकोनॉमिक्स के जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आ गए हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा क्या गया है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। क्या पूछा, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी से संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत से, संस्था या समूह से प्राप्त करती है। ऐसी सेवाओं को बाह्य स्रोत कहा जाता है। यह क्रिया प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार में काफ़ी महत्व की हो जाती है। ठीक है, उसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पांच सेवा क्षेत्र को बताइए। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। नंबर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। फैक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा और टेलीविज़न हो जाएगा। ठीक है, सूचना मतलब कि किसके द्वारा आप तक पहुँचाया जाता है। तो 5 जो निम्नलिखित जो जुड़े हुए हैं सेवा है उसके बारे में पूछा गया, तो ये आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। देखिए इसका हो जाएगा, देश या राज्य की सरकारों के अपने कार्यों के संपादन के लिए नागरिकों से सेवा खरीदनी पड़ती है। इस प्रकार सरकार द्वारा कराए कार्य को सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा क्षेत्र के अन्य सेवाएं हैं। अन्य सेवाएं जैसे प्रशासनिक सेवा, सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, शिक्षा सेवा, अभियंत सेवा आदि। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 4 है। क्वेश्चन देखिए 4 क्या है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। क्या पूछा है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार सेवा से अलग सेवाएं आम नागरिक द्वारा खरीदी जाती है, वे गैर सरकारी सेवा कहलाती है। कृषि क्षेत्र में काम करना पूर्णतः गैर सरकारी सेवा है। इसी प्रकार निजी कल कारखानों में काम करना तथा स्वरोजगार चलाना इत्यादि इत्यादि सब गैर सरकारी सेवा है। बस ट्रक टैक्सी जैसी यातायात सेवाएं तथा किसी डॉक्टर द्वारा निजी काल्पनिक क्या है, क्लिनिक चलाना सब गैर सरकारी है। हमने अर्थात जो प्राइवेट जो काम है, जैसे हमने शिक्षा हो गया, संस्थान में कोचिंग हो गया आपका, ठीक है, कोचिंग हो गया, जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं जो सरकारी नहीं रहते हैं, ठीक है, प्राइवेट किसी का पर्सनल कार है, पर्सनल गाड़ी है, इसके लिए हम दूसरों को सेवा करते हैं, उसे कहते हैं गैर सरकारी सेवा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 5 हो गया। क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 5 को दिख रहा होगा, ठीक है शायद। क्वेश्चन देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। क्या पूछा गया कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। इसका जो जाएगा, आधारभूत संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आर्थिक, दूसरा गैर आर्थिक। आर्थिक आधारभूत संरचना में 4 क्षेत्र आते हैं। पहला है बैंकिंग, ऊर्जा, यातायात, संचार। ठीक है, पहला क्या हो गया, बैंकिंग, ऊर्जा, यातायात और संचार। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में 3 क्षेत्र आते हैं, पहला शिक्षा, नागरिक सेवाएं और स्वास्थ्य। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। क्या पूछा गया, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रोजगार से तात्पर्य वैसे काम से हैं जिससे कोई व्यक्ति अपनी पूंजी या बैंक से ऋण लेकर चलाता है। रोजगार से यह निश्चित नहीं है कि आय प्राप्त होगी ही, कारण कि इसमें कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम करके आय प्राप्त करना सेवा है। सेवा में आय निश्चित होती है, इसमें घाटा की कोई आशंका नहीं रहती है। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर देखा आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस चैप्टर सुना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, पर आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद है आर्थिक संरचनाएं का क्या मत है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि आर्थिक संरचना आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जिन संरचनाओं से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलता है उसे आर्थिक संरचना कहते हैं। इस क्षेत्र में वित्तीय संस्था का आर्थिक महत्व है। बैंकिंग सेवा इसमें सबसे ऊपर है। इनके अलावे राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय वित्तीय नियम है। इन सब के केंद्र में RBI का स्थान सर्वोपरि है। यह सभी वित्तीय संस्थाओं पर नज़र रखता है, ठीक है। उसका देखा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है मंदी का असर भारत में क्या पड़ा, ठीक है। मंदी का असर भारत में क्या पड़ा, तो इसका हो जाएगा मंदी का असर भारत में बहुत ही कम पड़ा। इसका कारण यह है कि भारत का पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यहाँ के इंजीनियर आज बाह्य स्रोती बनी हुई है। विदेशों में इसकी सेवा का काफ़ी मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी में आज भारत बहुत ही आगे है। इन्हीं सब कारणों से भारत का आधारभूत ढांचा कमज़ोर होने के बावजूद विश्व में आई और आर्थिक मंदी, ठीक है, आया मंदी का प्रभाव यहाँ कम पड़ा। महंगाई बढ़ी, लेकिन केंद्रीय सरकार के गैर जिम्मेदारी निर्णयों के कारण मंदी से नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर यह प्रभाव पड़ा कि अपनी सेवा बेचने वालों को अपने देश के अलावे विश्व के अन्य देशों में भी काम मिलने लगा है। लोगों को दूसरे देशों में जाकर रोजगार करने या रोजगार प्राप्त करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया। विकसित देशों में भी भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को काम करने का मौका मिल गया है। भारतीय वैज्ञानिक कुशल तथा कम वेतन पर भी अच्छा काम करके विदेशों में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह से सफल होने लगे हैं। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। क्या बोला गया, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना, मतलब एक छोटा सा लेख लिखना है किस पे, तो सेवा क्षेत्र पे, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में सेवा के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। आज वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50% सेवा क्षेत्र ही प्रदान करता है। विश्व के विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक है, जिसका कारण है विकासशील देशों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, जहां सेवा विस्तार के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है, जिससे सेवा के क्षेत्रों का विस्तार किया जा सके, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर हो जाएगा भारत विश्व को एक अच्छा सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्राचीन धरोहरों की एक श्रृंखला है, जो पर्यटन स्थान के रूप में, पर्यटन मतलब जहाँ घूमने लायक, ठीक है, स्थान के रूप में विख्यात है, जिसे देखने के लिए विश्व के अनेकों देश से पर्यटन आते हैं, मतलब कि विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, जिसे पर्यटन कहा जाता है, ठीक है, आते हैं, जिससे भारत के लोगों को इन विदेशी पर्यटनों को से संवाद स्थापित करने में सुविधा होती है, जिससे इन विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए जगह जगह पर होटलें और मोटलों की मरम्मत है, मतलब कि भरमार है। आप उदारवादी एवं
वैश्वीकरण के जातीयकों के कारण पर्यटकों होटलों में रहना, खाना और यहाँ भ्रमण करना आसान हो गया है। इन पर्यटकों को यहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है। भारत जो है विश्व में सेवा प्रदान करते रहता है, इसलिए कि इसे भारत को क्या बोला गया कि भारत विश्व का सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि विदेशी लोग जब इसे यहाँ आते हैं तो उसे रहने खाने के लिए सब सरकारी और गैर सरकारी संस्था भी उसे उसका मदद करते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए आपका 12 हो गया। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कि जब देश या राज्य की सरकारें अपने नागरिकों को काम के बदले मासिक वेतन देती है तो इसे सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास कहते हैं। सरकारी सेवा का क्षेत्र व्यापक है जो निम्नलिखित है। तो उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्या, पॉइंट नंबर देखिए इसका 1 क्या है, प्रशासनिक सेवा। ठीक है, पहला क्या प्रशासनिक सेवा, तो इसमें हो जाएगा जैसे लिखना है, सरकार के वास्तविक संचालक से प्रशासनिक सेवा से समृद्ध अधिकारी ही होते हैं। इन्हीं के सलाह पर मंत्रीगण अपनी नीति बनाते हैं। तो उसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा सैन्य सेवा। तो सैन्य सेवा मतलब सैनिक का सेवा। ठीक है, सैन्य सेवा के 3 भागों में रखा जाता है। ठीक है, स्थलीय सेना, जल सेना और वायुसेना। इन्हीं सेवा के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में लोगों को नौकरी प्राप्त है। सैन्य सेवा देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा शिक्षा सेवा। क्या है शिक्षा सेवा, इसमें जैसे लेना है, शिक्षा सेवा से ही हर प्रकार के क्षेत्रों के विशेषज्ञ बनते हैं और यह अपनी सेवा प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक क्षेत्र आदि। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन देखिए कि 13 क्या बोला, गैर सरकार संस्था किस प्रकार सेवा प्रदान करती है, किस प्रकार से क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है, उदाहरण दे। ये जो है आपका इतना VVI क्वेश्चन है कि हम कह नहीं सकते हैं, इसमें जितना भी VVI लगाइए वो आपका कम ही पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार 2024 में ये क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, गैर सरकारी संस्था भी अनेकों प्रकार के सेवाएं प्रदान करके विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। ये निम्नलिखित है। नंबर 1 हो गया दूर संचार सेवा। ठीक है, इसमें डैश देके क्या लिखना है, दूर संचार सेवा में सरकारी विभाग तो काम करता ही है, लेकिन इस क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाएं में के आ जाने से दूर संचार बहुत ही सस्ता हो जाता है। ठीक है, जैसे BSNL, ठीक है, MTNL, ठीक है, के अलावे BODA, ठीक है, और एयरसेल। ठीक है, एयरटेल आपका हो गया सिम, जो सब सिम मेरा है, BSNL का सिम हो गया, एयरटेल का सिम हो गया, ठीक है, बाहरी कंपनी। ठीक है, उसका देखिए पॉइंट नंबर 2 इसमें देख लेना है क्या है, यातायात सेवा। ठीक है, यातायात सेवा में देख लेना है क्या, यातायात सेवा में तो सरकार का एकाधिकार ही प्राप्त था, लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में आने के कारण विकास की गति और तेज हो गई, जैसे बस, टैक्सी, नौकायान आदि। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए यहाँ पर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 के लिए यहाँ पर लिखना क्या है, स्वेच्छा सेना। ठीक है, स्वच्छ सेवा में यहाँ सेवा होना चाहिए, स्वेच्छा सेवा होना चाहिए। ठीक है, स्वेच्छा सेवा में सरकार तो लगी ही है, लेकिन इन क्षेत्र में गैर सरकारी लोगों के आने से यह सेवा आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो गई, जैसे सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, ठीक है, आदि। उसका देखिए पॉइंट नंबर 4 देख लेना है, स्वरोजगार। ठीक है, सेवाएं, इसमें देख लेना है, सरकार तो लोगों से सेवाएं खरीदती है, लेकिन देश में उससे अधिक स्वरोजगारों की संख्या है। स्वरोजगारियों में छोटे दुकानदार से लेकर टाटा, अंबानी जैसे उद्योगपति भी आते हैं। ये स्वयं तो आय प्राप्त करते हैं, लेकिन देश के बहुत से बेरोजगारों को नौकरी भी प्रदान
करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।